दोस्तों ये एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले एडवर्ड द सेकंड का पार्ट 2 है, जिसका पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी जाकर सुन लीजिए। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने देखा कि एक अकेले गैवेस्टन ने सबको तंग कर रखा है। ये सारे लोग उसे मार भी दें लेकिन रुके हुए हैं किंग एडवर्ड की वजह से, कि एडवर्ड हमारा किंग है। बिशप ने भी बोला कि गैवेस्टन को प्यार से बिना मारधाड़ करे निकालना ही सही रहेगा, लेकिन यंग मॉर्टिमर बार बार गुस्से में बोलने लगा कि गैवेस्टन लातों का भूत है, वो बातों से नहीं मानेगा, उसको तो मारधाड़ किए बिना निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ रानी इसाबेल बोलती हैं कि यंग मॉर्टिमर से बोलती हैं कि तुम प्लीज़ मेरे हस्बैंड के खिलाफ जंग मत छेड़ो। तो यंग मॉर्टिमर ने भी प्रॉमिस कर दिया कि जब तक हो सका नहीं करूँगा जंग, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो तलवारें उठानी पड़ेगी। बस इतना ही वादा कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि यंग मॉर्टिमर किंग एडवर्ड की रेस्पेक्ट करे ना करे, लेकिन रानी इसाबेल की ज़रूर रेस्पेक्ट करता है। तो इसके बाद बड़ी ही शांति से सारे नोबल लोगों ने गैवेस्टन को निकाले जाने की स्टेटमेंट पर साइन कर दिया। लेकिन इस मोमेंट पर यंग मॉर्टिमर के मुंह से गुस्से में ही सही लेकिन पागलपन में एक बात निकल गई कि अगर गैवेस्टन यहाँ पर रहा तो इंग्लैंड का सूर्य अस्त हो जाएगा। बस इतना क्या बोला कि किंग एडवर्ड को मिल गया मौका। उनको गुस्सा आ गया कि गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को। इतने में सबकी तलवारें निकल गई। इन नोबल्स ने जरा भी परवाह नहीं की कि राजा सामने बैठा है, इन्होंने गैवेस्टन को अरेस्ट कर लिया। उसी टाइम पर एडवर्ड सेकंड ने गुस्से में धमकी दे दी कि अगर तुम लोगों ने अभी की अभी गैवेस्टन को नहीं छोड़ा तो सबको मरवा दूंगा। लेकिन सारे नोबल्स इतना गुस्से में थे कि वो किसी की सुनने वाले थे क्या? नहीं, वो ले गए गैवेस्टन को। एडवर्ड सेकंड कुछ भी नहीं कर पाया। यंग मॉर्टिमर तो गुस्से में बोला कि सबसे पहले तो एडवर्ड सेकंड की चर्च से मेंबरशिप खत्म कर देते, उसके बाद में लीगली एडवर्ड सेकंड का तख्ता पलट कर देते। लेकिन यंग मॉर्टिमर भूल रहा था कि एडवर्ड सेकंड को हटाना इनका मकसद नहीं है, बल्कि गैवेस्टन को भगाना इनका मकसद है। और धीरे धीरे एडवर्ड सेकंड को भी रियलाइज हो गया कि इस वक्त नोबल्स के हाथ में बहुत पावर है। उनसे लड़ने के लिए इसके पास कोई और ऑप्शंस है नहीं, लिमिटेड ही ऑप्शंस हैं। तो इस वक्त इनसे समझौता करने में भलाई है। इसने बुलाया नोबल्स को और कहा कि मैं अपना किंगडम तुम लोगों के साथ में बांटने को तैयार हूँ। तुम बस इतना करो कि बस इस किंगडम में मुझे एक छोटी सी जगह दे दो जहाँ पर मैं अपने प्यारे, मेरे चहेते गैवेस्टन के साथ में रह सकूँ। प्लीज़ इसे तड़ी पार मत करो। लेकिन वो लोग जोर देने लगे कि ऑर्डर पर साइन करता है या नहीं एडवर्ड सेकंड को, और आखिर एडवर्ड सेकंड से जोर देकर साइन करवा ही लिए कि गैवेस्टन को बाहर निकाला जाना है। और साइन किया हुआ ऑर्डर पब्लिक में सबके सामने दिखाया गया। सारे नोबल्स वहाँ से चले गए। एडवर्ड सेकंड अकेले में बैठा बैठा रोने लगा। गैवेस्टन उसके पास आया और बड़े प्यार से बोला, एडवर्ड, मैंने सुना है कि ये लोग मुझे इस देश से निकालने वाले हैं। तो एडवर्ड बोला, तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं तुझे पैसे भेजता रहूँगा और इन सब से बदला लूँगा। लेकिन गैवेस्टन का चेहरा उतरा हुआ था, जो एडवर्ड से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो सोचने लगा कि क्या तरीके हो सकते हैं कि गैवेस्टन को यहीं पर रखा जा सके। क्या मैं उसको चुपचाप यहाँ पर रख लूँ? तभी इसकी बीवी इसाबेल इसके पास में आई, पूछा, कहाँ जा रहे हो आप? तो एडवर्ड सेकंड बोला, तुमसे क्या मतलब है? और उसको प्रॉस्टिट्यूट बोला। तो वो बोली, अगर मैं आपसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? गैवेस्टन ये सब सुन रहा था, उन हस्बैंड वाइफ की बहस। तो इतने बीच में बोल ही दिया, जाओ ना यंग मॉर्टिमर के पास जाओ। बस इससे ना किंग एडवर्ड को शक हो गया, एक हिंट मिल गया कि यंग मॉर्टिमर और इसकी बीवी इसाबेल के बीच में कोई लफड़ा चल रहा है। तो इस बात पर इसाबेल को आ गया गैवेस्टन पर गुस्सा कि किस बेस पर तुम मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम्हारी जुबान कट के गिर जाएगी। लेकिन एडवर्ड सेकंड से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे दोस्त को ऐसे कैसे बोल रही है। ये अपनी बीवी से बोला कि तुम और सिर्फ तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो कि मेरा गैवेस्टन मुझसे दूर हो रहा है। जाओ और जाके अपने दोस्त, अपने यार और नोबल्स को मनाओ। गैवेस्टन कहीं नहीं जाएगा अगर तुम्हें तुम्हारा पति वापस चाहिए तो। इसाबेल को तो ये बात लग गई। वो अकेली खड़ी खड़ी सोचने लगी कि कैसे आदमी से शादी हुई है। जिस रात इससे शादी हुई उसी रात मैंने जहर क्यों नहीं खा लिया। लेकिन फिर सडनली सोचने लगी कि यहाँ खड़े खड़े सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर पति वापस चाहिए तो उसकी कीमत यही है कि मन जाकर चल के मनाया जाए नोबल्स को। और अब आपको क्या लगता है कि नोबल्स में कौन इसकी बात सुनेगा? ऑफ कोर्स यंग मॉर्टिमर। जब ये उसके पास में गई तो उसने पूछा, क्या हुआ रानी साहिबा, आप बहुत परेशान सी लग रही हैं। वो बोली, मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। तो ये डायरेक्टली पूछता है कि आप क्यों करती है फिर ऐसे इंसान से? तो वो बोली, मैं तो उनके बिना मर ही जाऊंगी। लैंकेस्टर बोला कि अभी तो गैवेस्टन बाहर जाने वाला है, गैवेस्टन को हम देश से निकाल ही रहे हैं ना, तो आपके हस्बैंड आपको फिर से वापस मिल जाएंगे, पसंद करने लगेंगे। तो इसाबेल बोली कि मुझे यंग मॉर्टिमर से प्राइवेटली बात करनी है।
अब देखो, इतिहास गवाह है कि एक औरत किसी भी सख्त से सख्त आदमी का दिमाग फिरा सकती है। तो यहाँ पे यंग मॉर्टिमर जो इतना सख्त है, हर बात पे गुस्सा करता है, इजाबेल ने कुछ देर इससे प्यार से बात की और उससे बात करने के बाद ये आकर, सारे नोबल्स इसको देख रहे थे कि आजकल रानी साहिबा से इसका मिलना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आकर ये बोला कि भाइयों, मैं सोच रहा था कि गैवेस्टन को इंग्लैंड से बाहर नहीं निकाला जाए। और क्यों की वजह भी इसने दे दी, क्योंकि देखो, अगर ये इंग्लैंड से बाहर भेजा गया तो ऑब्वियसली हमारा किंग जो है एडवर्ड सेकंड, वो इसको बहुत सारा पैसा बाहर भेजेगा, पहली बात। दूसरी बात, आयरलैंड इसके कब्जे में आ जाएगा, फिर हम इस पर कंट्रोल भी नहीं रख सकते, यहाँ रहेगा तो इस पर कंट्रोल रहेगा। नोबल्स अभी भी कन्विंस नहीं हुए। ठीक है, कुछ लोगों को अच्छा तो लगा। फिर इसके बाद इसने बोला कि अगर इसको बाहर ना भेजकर यहीं पर रखा जाए और मौका देखकर यहीं इंग्लैंड में इसको मार दिया जाए तो। और सोचो, गैवेस्टन को अभी हमारी पावर पता चल गई है, वो हमें छेड़ने से पहले अभी 2 बार सोचेगा कि नोबल्स को परेशान नहीं करना। ऐसे ऐसे करके इसने सारे नोबल्स को मना लिया, वो कन्विंस हो गए। और इसाबेल बोली कि मॉर्टिमर, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो यहाँ पर इसाबेल ने उसको मना लिया, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली जीत किसकी हुई? जीत हुई एडवर्ड सेकंड की। उसने बड़ी चालाकी से नोबल्स को अपनी जेब में कर लिया। इसने ये भी अनाउंस कर दिया कि गैवेस्टन की शादी अपनी भतीजी से करवाएगा, ताकि इसी बहाने गैवेस्टन इसके आसपास रहेगा। कुल मिलाकर गैवेस्टन इंग्लैंड से बाहर नहीं जा रहा, ये यहीं पर रहेगा। अब दोस्तों, ये यंग मॉर्टिमर और इसका चाचा दोनों अकेले में आपस में बात करने लगे। चाचा बोला कि मुझे स्कॉटलैंड जाना पड़ेगा भतीजे, प्लीज़ पीछे से अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना, एडवर्ड हमारा राजा है, उसके खिलाफ कुछ मत करना। तो ये बोला, चाचा मुझे एडवर्ड से तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, एडवर्ड हमारा राजा है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे उस कमीने गैवेस्टन से प्रॉब्लम है। जो पैसा सिपाहियों के भले में खर्च होना चाहिए, वो मज़े से उड़ाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है, उसके मज़े के लिए वो पैसा लुटाया जा रहा है। तो ये सब बातें हुई इन चाचा भतीजा में। इसके चाचा ने एंड में जाते जाते बस इतना कहा कि बेटा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।